नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कोरोना से देश और प्रदेश में हाहाकार मचा है। हालांकि पिछले एक हफ्ते से नए केस में गिरावट दर्ज हो रही है, लेकिन मौत का आंकड़ा अभी डराने वाला है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,334 मरीजों ने दम तोड़ा है। दूसरी लहर के बीच ही वैज्ञानिकों ने भी यह अनुमान जता दिया है कि देश में सितंबर तक तीसरी लहर आ सकती है। ऐसे में सरकार की ओर से टीकाकरण अभियान को तेज करने की कोशिश है। 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन अब लग रही है, लेकिन कुछ सीमित सेंटर्स ही अभी बने हैं। क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद युवाओं के सामने स्लॉट बुक कराने की दिक्कतें हैं और वजह है वैक्सीन की कमी। राज्यों को अभी डिमांड के हिसाब से वैक्सीन नहीं मिल रही, तो ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि वैक्सीन का जो टोटा है ये आखिर पूरा कोटा कब होगा। सवाल ये भी है कि बिना वैक्सीन के आखिर कोरोना से ये जंग है वो हम कैसे जीतेंगे। सवाल इस बात का भी है कि वैक्सीन और वैक्सीनेशन को तेज करने की आखिर रणनीति अभी है क्या। आज इन्हीं सवालों के साथ बड़ी बहस में खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो वैक्सीन को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि जितनी वैक्सीन आ रही है वो लगातार लोगों को लग रही है, लेकिन ज्यादा वैक्सीन की आवश्यकता है। इसके लिए हम ग्लोबल टेंडर भी करने जा रहे हैं। हमारे पास हैं जरूरत के मुताबिक, और केंद्र सरकार और इंपोर्ट कर रही है और उसमें से भी हमें मिलेंगे तो काम चल जाएगा। देखिए, वैक्सीन हमें आ रही है, लगातार आ रही है, जितनी आ रही है हम लगा रहे हैं, लेकिन हमें ज़्यादा चाहिए। इसीलिए हम ग्लोबल टेंडर फ्लोट कर रहे हैं और कल वो ग्लोबल टेंडर फ्लोट हो जाएंगे। वैक्सीनेशन को लेकर के आप सुन रहे थे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की इस बात को, लेकिन सवाल अभी भी इस बात का है कि आखिर वैक्सीनेशन को और तेज गति से कैसे किया जाएगा। चूंकि अब ग्लोबल टेंडर करने की भी बात कही तो जरूर गई है, लेकिन वैक्सीन जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कैसे लग सके और वैक्सीनेट ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कैसे किया जा सके, ये एक बड़ी चुनौती भी इस समय सरकार के सामने है। क्योंकि जिस तरह से कोरोना की अब थर्ड वेव की भी बात कही जा रही है, लोग अब इस उम्मीद पर हैं, लोग इस भरोसे पर हैं कि वो जल्द से जल्द वैक्सीनेट हों ताकि अपने आप को वो इस महामारी से बचा कर रखें। लेकिन जिस तरह से वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जो वैक्सीन हैं उनका टोटा नज़र आ रहा है, तो सवाल ये है कि आखिर लोग भारी संख्या में वैक्सीनेट कैसे हो पाएंगे। बड़े सवाल हैं, चूँकि अभी वैक्सीन ही एकमात्र बचाव इस बीमारी से नजर आ रहा है, लेकिन उसके अलावा भी कई चैलेंजेस हैं। चूंकि वैक्सीनेशन को लेकर के अब लोग जिस तरह से भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और ख़ासतौर से जब से 18 से 44 साल की उम्र वालों को भी वैक्सीन लगने की बात सामने आई है और रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं, तो उसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। स्लॉट बुकिंग की भी समस्या है और अब इसको दूर कैसे किया जाएगा, कैसे इस चैलेंज से निपटा जाएगा, इस चुनौती से कैसे पार पाएंगे और कैसे ज़्यादा संख्या में प्रदेशवासी वैक्सीनेट हो सकेंगे, ये सवाल अभी भी बरकरार है। और आज इसी सवाल के साथ आज की बड़ी बहस की भी शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रवीण अत्रे जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। निकिता अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। निकिता अरोड़ा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। रजत पंजेटा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रवीण जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। चूंकि वैक्सीनेशन को लेकर के हम लोग देख रहे हैं कि वैक्सीन की जो कमी है वो दिख रही है। स्वास्थ्य मंत्री भी कह रहे हैं कि अब ग्लोबल टेंडर किया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि जो लक्ष्य रखा गया है उसको कैसे प्राप्त करेंगे अगर वैक्सीन का टोटा नजर आ रहा हो अभी से। तो देखिए आयुष, जहाँ तक लक्ष्य की बात है और उसको कैसे पूरा करेंगे, अभी 5 दिन पहले केंद्र सरकार ने बाकायदा पूरा शेड्यूल जनता के सामने रखा। हम जानते हैं कि हमारे देश के अंदर 2 कंपनीज जो है वो वैक्सीन बना रही हैं, हैदराबाद की भारत बायोटेक और पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये 2 कंपनीज हैं जिनकी मंथली प्रोडक्शन जो है वो लगभग 8 से 9 करोड़ डोजेज की है मंथली। लेकिन इन दोनों कंपनीज ने अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू कर दिया और सरकार की तरफ से जो शेड्यूल दिया गया है उसमें बड़ा स्पष्ट बताया गया है कि मई के अंदर 10.1 करोड़, जून के अंदर 11 करोड़, जुलाई के अंदर 14.81 करोड़, अगस्त में 37.8 करोड़, सितंबर में 50.9 करोड़ और दिसंबर तक 63 करोड़ पर मंथ के हिसाब से
डोजेज जो है वो हमारे पास देश के अंदर उपलब्ध होंगी। हम जानते हैं हमारे देश की आबादी लगभग 135 करोड़ है और डबल डोज के हिसाब से लगभग 270 करोड़ डोजेज की हमें जरूरत है और दिसंबर तक ये डिमांड हमारी जो है वो फुलफिल हो जाएगी, या यूं कहिए कि दिसंबर तक पूरे देश में वैक्सीनेशन हो जाएगा। इस तरह का शेड्यूल जो है वो क्या केंद्र सरकार के द्वारा भी जारी किया गया है। हरियाणा प्रदेश में लगभग 50 लाख जो वैक्सीनेशन जो है वो किया जा चुका है और लगातार वैक्सीनेशन हो रहा है। देखिए, एक चीज को हमें आयुष थोड़ा समझना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले बताया कि 2 कंपनीज है देश के अंदर जो वैक्सीनेशन बना रही हैं और कुछ विदेशी वैक्सीनेशन को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, जिसमें से स्पुतनिक है। स्पुतनिक के 2 खेप भारत में आ भी चुके हैं और देश के अंदर बाकायदा रेडीज लैब के साथ उन्होंने अपना एग्रीमेंट किया है। स्पुतनिक की प्रोडक्शन जो है वो डॉक्टर रेडीज जो लैब है वो कर रही है। और इस तरह से जो विदेशी वैक्सीन है उसके लिए हरियाणा सरकार ने ग्लोबल टेंडर की बात जैसे स्वास्थ्य मंत्री कर रहे थे, वो ग्लोबल टेंडर भी इसीलिए किया जा रहा है कि बाहर से भी वैक्सीन को इंपोर्ट किया जा सके। जो हमारी लोकल प्रोडक्शन है वो वैक्सीनेशन जो हमें मिल रही है, ये सब कुछ मिला के इस स्थिति में हम है कि हम अपनी जनता को समय रहते वैक्सीनेट कर सकेंगे। निकिता जी, प्रवीण जी ने जो बात कही या फिर जो उन्होंने प्लान बताया कि इस तरीके से और इस रणनीति के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है किस तरीके से वैक्सीनेट हो पाएंगे हरियाणा के अंदर लोग, जो तय समय सीमा उन्होंने बताई है? या कोविड को लेके ना मात्र हमेशा से रही है। हम पिछले साल मतलब अप्रैल से हम ये कहते आ रहे हैं कि वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो बिहार के इलेक्शन में कभी बिजी रहते हैं तो कभी किसी और स्टेट के इलेक्शन में बिजी रहते हैं। तो मैं आपको एक आंकड़ा यहाँ पर बताती हूँ कि आंकड़ा क्या, डेट बताती हूँ कि जब माननीय प्रधानमंत्री बिहार में इलेक्शन के लिए दौरा कर रहे थे, तब आधी से ज्यादा जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड ओवर, उन्होंने एडवांस ऑर्डर्स वैक्सीन के कर दिए थे। ये मई की बात है, मई 2020। इंडिया ने अपना पहला ऑर्डर पहले सॉरी आप एक सेकंड अत्रे जी, आप बीच में मत बोलिए। मुझे पता है आप झूठ की बुनियाद पे ही अपना भी चल रहे हैं। आप पहले मेरी बात रखने दीजिए। मैं ऐसे डिबेट में भाग नहीं लेना चाहूंगी जहाँ पर मुझे बोलने का मौका ना दिया। दूसरी बात देखिए, तथ्य सबके सामने है। पहला ऑर्डर जो इंडिया ने किया था वो भी लगभग 15 मिलियन डोजेस का जो किया था, वो जनवरी 2021 में आके उन्होंने पहला ऑर्डर दिया था। तो आप मान लीजिए, और वो 15 मिलियन क्या होता है? हमारी आबादी इतनी ज्यादा है तो हम उसके लिए हमने प्रिपरेशन क्यों नहीं करी? हम तो हमेशा से बोलते रहेंगे कि स्ट्रैटेजी बनाइए, बहुत जरूरी है। पूरे विश्व में जितने भी कंट्रीज हैं वो ऑलरेडी एडवांस ऑर्डर कर चुके हैं, इन्होंने क्यों नहीं किया? दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसा कि हमारे माननीय हेल्थ मिनिस्टर जो है कंट्री के, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनके खुद के एडमिशन से ये है कि जो उनका सेकेंड ऑर्डर गया है गवर्नमेंट की ओर से, वो गया है अप्रैल 28 को, और 1 मई को इन्होंने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन जो की है वो 18+ के लिए ओपन कर दी, जब हमारे पास स्टॉक ही नहीं है। तो 28 अप्रैल को ये लोग दूसरा ऑर्डर देते हैं और उसके बाद खोल देते हैं, जहाँ पर किसी को भी स्लॉट नहीं मिलता। जो कोविन वेबसाइट है वो क्रैश हो जाती है, स्लॉट ढूंढने निकलता है कोई, वो स्लॉट बुक नहीं कर पाता। तो तमाम ये जो चीजें हैं ये सबके सामने है, और अभी तक अगर आपको आंकड़ा दूं तो लगभग 4% भी आबादी अभी तक वैक्सीनेट नहीं हुई है। और मुझे इस बात को बड़ी हंसी आती है जब प्रवीण अत्रे जी कहते हैं कि दिसंबर तक हमारी पूरी आबादी वैक्सीनेट हो जाएगी। मतलब आप एक्सपर्ट्स, ना तो एक्सपर्ट्स की सुनते हैं, ना आप एक्सपर्ट्स की सूझबूझ को आप मानते हैं। उनका मानना ये है कि लगभग 2024 तक भी हम अपनी पूरी आबादी को वैक्सीनेट नहीं कर सकते, जिस स्टेज पर अभी वैक्सीनेशन हो रही है। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर कह दूं कि जहां तक रजिस्ट्रेशन की भी बात है, आप मुझे ये बताइए कि ये जो वेबसाइट है रजिस्ट्रेशन की कोविन, वो केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में है, और हमें पता है कि हमारी आधी से ज्यादा आबादी जो है ना तो उनमें डिजिटल लिटरेसी है, ना वो वेबसाइट चलाने योग्य है, और अगर उनको बाई चांस अगर वेबसाइट चलाना आता भी है तो वो वेबसाइट अंग्रेजी में है। आप मुझे बताइए कि ऐसे लोगों के लिए इनके मन में तो कोई संवेदनशीलता तो है ही नहीं, वो चाहते ही नहीं है कि उनकी वैक्सीनेशन हो। वॉक इन वैक्सीनेशन अभी तो नहीं है, बंद ही है, जो भी हो रहा है वो तो वेबसाइट के थ्रू ही होगा ना। तो इन तमाम जो सवाल हैं, ये प्रवीण अत्रे जी इन सवालों से दूर भाग रहे हैं, और पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो उससे दूर भाग रही है। हरियाणा में ही मैं आपको बता देती हूँ, मैंने खुद
पर्सनली पिछले 10 दिनों में लगभग 1000 जनों का हमने रजिस्ट्रेशन करवाया ताकि एटलीस्ट रजिस्टर तो कर पाए, किसी को हमने मदद तो करी कि हम उनको वैक्सीन लगवाने तक की एक प्रोसेस में एक मदद करें। बेचारे 1000 में से अभी तक एक को भी स्लॉट नहीं मिल पाया, ये हकीकत है। और मैं भी 18 से जो 44 एज ग्रुप में आती हूँ, मैं खुद अपने लिए रोज वैक्सीन के लिए स्लॉट ढूंढती हूँ। मुझे वैक्सीन का स्लॉट कभी दिखता ही नहीं है, और अगर मिलता भी है तो फोर्टिस मैक्स में मिलता है जहाँ पे 1500 के शॉट्स लग रहे हैं। आप मुझे बताइए कि कितने लोग 1500 में शॉट ले भी सकते हैं। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है। डिफरेंशियल प्राइसिंग इन्होंने अलाउ क्यों करी? चलिए, तो वही है, ठीक है, फ्री फॉर ऑल होनी चाहिए थी। फ्री पंजेटा जी, चूंकि इससे पहले भी कई चर्चाओं में आप कह चुके हैं और मुझे याद आ रहा है कि आपने भी कई बार इस चर्चा के ही अंदर कहा कि सरकार को ये चाहिए कि कुछ विदेशी वैक्सीन को भी बाहर से मंगाना शुरू करें ताकि हम वैक्सीनेट कर पाएं। आज ग्लोबल टेंडर की बात जो है स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कर रहे थे, लेकिन जो खाका यहाँ पर खींचा प्रवीण अत्रे जी ने, क्या आपको लग रहा है किस रफ्तार से हम लोग वैक्सीनेट कर पाएंगे प्रदेशवासियों को? पंजेटा जी। आयुष जी, पहले तो बड़ी अच्छी बात है, आप भी उस डिबेट में शामिल थे, और जो लास्ट डिबेट हुआ उसमें यही सेम पैनल था, सेम सब पैनलिस्ट थे उसमें। तो अत्रे जी ने मेरा मजाक उड़ाया था कि आप राहुल गांधी को कॉपी कर रहे हो। तो कुछ फैक्ट्स मैं अत्रे जी के सामने रखना चाहूँगा। मैंने ये बात 6 अप्रैल को उठाई थी, आप सारे क्लिपिंग डालते हो ग्रुप्स में, आप उठा के देखिए। 6 अप्रैल को मैंने इसी चैनल के ऊपर वो मांग उठाई थी, और राहुल गांधी को आपने कहा कि आप कॉपी करते हो। उन्होंने पत्र लिखा प्रधानमंत्री को 9 अप्रैल को, 9 तारीख को, और 14 तारीख को अखबारों की ये सुर्खियां बनी थी। तो मैंने राहुल गांधी से 6 तारीख को ये बात इसी चैनल के ऊपर उठाई थी। दूसरा देखिए, बिल्कुल जैसे अभी हमारी एक पैनलिस्ट ने कहा कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई, मैंने भी अपनी 18+ के बाद जब शुरू हुई मैंने भी अपनी रजिस्ट्रेशन कराई। मुझे भी अभी तक स्लॉट नहीं मिला है, मेरी अपॉइंटमेंट भी अभी तक शेड्यूल नहीं हुई है। जितनी ये घातक बीमारी है, कल को मुझे कुछ हो गया, आप देख रहे हैं कितने एंकर तक जा चुके हैं, कितने कोई आप एंकर की बात नहीं है, हर एक आम इंसान है चाहे खास है, लेकिन इस बीमारी से जो भी संक्रमित हो रहा है। आप IMA के जो हमारे फॉर्मर चीफ थे डॉक्टर के अग्रवाल, अभी उन्होंने तो कोरोना की डोज भी ले ली थी, उसके बाद भी वो कोरोना कॉम्प्लिकेशंस की वजह से चले गए। अभी अपने टॉप वायरोलॉजिस्ट हैं ये शाहिद जामिल जी, उन्होंने गवर्नमेंट का पैनल सिर्फ इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो सक्षम ही नहीं है, क्योंकि वो जड़ तक ही नहीं पहुंच पा रही है, जीनोम सीक्वेंसिंग ही नहीं कर रही है। ऊपर से अत्रे जी को जब मैंने बोला कि आप फाइजर और ये मॉडर्ना या और वैक्सीन को आप इंडिया में लेके आइए, आप कह रहे हैं दिसंबर तक, कल को खुदा ना खास्ता मैं संक्रमित हो गया तो मेरी मृत्यु तो सिर्फ एक कोरोना की वैक्सीन ना मिलने की वजह से होगी ना, उसका जिम्मेवार कौन होएगा? कहाँ है राइट टू लाइफ? दूसरा, जब मैंने वैक्सीन के बारे में कहा तो इन्होंने मजाक उड़ाया कि -70 टेम्परेचर चाहिए। फाइजर की आप वेबसाइट पे जाइए, उनके कंटेनर्स हैं 44 कंट्री में, तो 44 कंट्री से ज्यादा तो वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनको वैक्सीन दे रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और सऊदी अरेबिया जैसी और UAE जैसी जो देश है जहाँ रेगिस्तान है, वहां पे ये वैक्सीन उपलब्ध है। लेकिन ये बहाने हैं सरकार के ना। देखिए कब जागे हैं, जुलाई 2020 में 87 मिलियन डोजेस का USA ने जो है फार्मा जो सूटिकल कंपनीज हैं उनको उन्होंने अपना ग्लोबल टेंडर दिया। UK ने 90 मिलियन डोजेस का दिया। अभी पिछले महीने 23 अप्रैल को यूरोपियन यूनियन ने 450 मिलियन अपनी पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने के लिए कितने यूरोज है, शायद 1.8 आई डोंट नो एग्जैक्टली यूरोज में कितना आएगा ये, मगर 450 मिलियन की जो मैं अभी पढ़ रहा था अभी ग्लोबल एक वेबसाइट के ऊपर, ये 450 मिलियन डोजेस का उन्होंने टेंडर दिया है। अच्छा जी, उसके बाद इंडिया ने कब टेंडर दिया है? सितंबर 2020 में इंडिया ने टेंडर दिया है। किस चीज का? कंस्ट्रक्शन कंपनीज को सेंट्रल विस्टा बनाने का। इनकी प्रायोरिटी देखिए क्या है। लोग आज वैक्सीन की कमी की वजह से लोग, देखिए स्लॉट हरियाणा में तो मिलना मुझे नहीं लगता, मैं तो गुड़गांव तक मैं ट्राई कर चुका हूँ, मुझे पंचकुला से जाके अगर गुड़गांव भी मिले, चंडीगढ़ भी मिले, इस ग्लोबल ये जो आप ये कह रहे हैं ना वैक्सीन के ऊपर मैं अपनी कहीं पे मैं अपने प्रभाव का इस्तेमाल नहीं करूंगा।
जब मेरी टर्न आएगी, जब मुझे स्लॉट मिलेगा, तभी मैं अपनी वैक्सीन लगवाऊंगा। हाँ, मुझे कहाँ मिलती है वो आज जद्दोजहद का मुद्दा है। हाँ, जहां तक अभी इन्होंने कहा वैक्सीन अभी स्पुतनिक इन्होंने बात करी है, स्पुतनिक वैक्सीन सिर्फ अभी कोविन साइट पे दिखा रहा है, अभी अवेलेबिलिटी हरियाणा में स्पुतनिक वैक्सीन की नहीं है। इनकी तैयारियां कब होती हैं? जब लोग दुनिया से जाने चले जाते हैं ना। देखिए, भाजपा सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए प्रवीण जी से मैं जवाब ले लेता हूँ। प्रवीण अत्री जी जवाब दे दें पंजेटा जी की बात में ना काफी बातें कही हैं, पंजेटा जी ने भी कही है, निकिता जी ने भी कही है, सबका जवाब दूंगा। उम्मीद करूंगा थोड़ा वक्त जरूर दीजिएगा। हालांकि मैं जब हम वैक्सीन पे चर्चा कर रहे हैं, कोरोना जैसी महामारी पे चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लगता था कि ये सेंट्रल विस्टा जो है इसका जिक्र नहीं होना चाहिए था। भाई ने चलो जिक्र किया तो जवाब दे देता हूँ। सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट कोई हमारा नहीं है, 2012 का प्रोजेक्ट है ये सेंट्रल विस्टा। लेकिन जब आप सेंट्रल विस्टा पे अरे सुनिए भाई, सुन लीजिए। जब आप सेंट्रल विस्टा पे सवाल खड़ा करते हो ना, तो आप साथ में महाराष्ट्र के अंदर 900 करोड़ रुपए से बनने वाले एमएलए के हॉस्टल्स में भी सवाल खड़ा कर लेते, छत्तीसगढ़ में बनने वाले विधानसभा पे भी सवाल खड़ा कर लेते। अरे भाई, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनता है उससे रोजगार पैदा होता है, और ये कोई आज का प्रोजेक्ट नहीं है। नंबर एक। दूसरी बात, देखिए, मैं यहाँ पे पंजेटा जी कह रहे थे कि साहब अगर मुझे वैक्सीन नहीं लगी तो मेरा जीवन चला जाएगा। हमें देखिए पंजेटा जी, एक एक जीवन कीमती है। आप हमारे मित्र हैं और हमारे साथ चर्चा करते हैं, और हमारे लिए तो वैसे ही आप बहुत महत्वपूर्ण है। हम कतई नहीं चाहेंगे कि जीवन चला जाए। लेकिन आपने अभी ये कहा कि फाइजर जो है वो -70 डिग्री पे स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं चाहूंगा आयुष, आप अपनी टीम को कहें अभी इसके ऊपर सर्च करें, और सर्च करके यहाँ पे बताएं कि फाइजर को कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर किया जाता है, जिससे प्रदेश की जनता को सच का पता लगे। मैंने अरे सुनिए भाई, सुनिए, अब घुमाइए मत। मैं चाहूंगा आयुष जी आप खुद ही सर्च करके बता दीजिएगा। दूसरी बात, देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा था, ये कह रहे साहब देखिए मैंने तो 6 अप्रैल को बोल दिया था, राहुल गांधी ने 9 अप्रैल को। अरे साहब, 15 मार्च को कांग्रेस ने अपनी वर्किंग कमेटी के अंदर प्रस्ताव जब पारित करके भेजा था ना प्रधानमंत्री जी के पास मांग करने के लिए, 15 मार्च को भी राहुल जी ने बोला था, अकेला 9 अप्रैल नहीं, हाँ 9 अप्रैल को भी ट्वीट किया था। ये बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन उससे पहले यही बात वो 15 मार्च को बोल चुके हैं। अरे सुनिए, आपकी बात में क्या आपकी नाकामयाबी यही पे पता चल रही कि हमारे बार-बार बोलने के बावजूद आप लोगों ने उस पर एक्ट नहीं किया। ये आपकी पोल आपने पूरी खोल दी है, पूरी आपने अपनी पोल खोल दिया। धन्यवाद। अरे भाई को चुप कराओ यार, मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुन तो लो पूरा कि क्या बोला था राहुल। आपने अपनी बात रख दी, आपने मान लिया कि हमने जब सुधार किया और फिर से सुधार दे रहे हैं। आप सुने नहीं रहे, आपने खुद मान लिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी। हाँ, मैं तो बार बार मान रहा हूँ बहन जी कि राहुल गांधी जैसा निकम्मा आदमी इस देश में मिल नहीं सकता। प्रवीण जी, अपनी भाषा को नियंत्रण में रखिए। पहली बात, अपनी भाषा को नियंत्रण में रखिए। जो बातें राहुल गांधी जी ने पिछले 1 साल में कही है वो सब सही नहीं है। प्रवीण अत्री जी, आपकी भाषा जो है ना वो आपका स्तर बता रही है। भाषा आपके अंदर का इनसे क्या इंसान बोल रहे हैं, आप लोगों की नाकामयाबी बोल रहे हैं यहाँ पे। प्रवीण जी, आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी नाकामयाबी बता रही है। कब तक चिल्लाओगी बहन जी? आप अपने आप को एक्सपोज करें, कीजिए प्रवीण जी, अपने आप को एक्सपोज कीजिए। आप जिस तरह की भाषा। चलिए ठीक है निकिता जी वैक्सीन पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। ठीक है निकिता जी ठीक है, चलिए ठीक है निकिता जी ठीक है चलिए। उनके लिए ऐसी भाषा यूज करेंगे तो मैं इस डिबेट में आगे नहीं बात करना चाहूंगी। भाषा पे नियंत्रण रखिए प्रवीण जी, भाषा पे नियंत्रण रखिए। आप हरियाणा के नंबर 1 चैनल पे यहाँ पर है, ये आपको शोभा नहीं देता। आप एक सरकार में है, और अगर सरकार ऐसी भाषा का प्रयोग करती है वो दिखाता है कि निकिता जी देखिए, इस तरीके के जब भी विवाद होते हैं मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कुछ चीजें आप लोग पब्लिक में छोड़ दिया करिए। देखिए, आप लोग सब लोग पब्लिक फिगर हैं, बैठे हैं यहाँ पर, जनता देख रही है। मुझे लगता है कि आपने अपना विरोध दर्ज करा दिया, अब चर्चा को आगे बढ़ने देते हैं। कुछ चीजें जनता पे छोड़िए। प्रवीण जी चलिए अपने भाषा के लिए माफी मांगे। ठीक है निकिता जी, तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो शोभा नहीं देता किसी की सरकार को। बिल्कुल नहीं, हमने कभी भी गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। आपकी ये दर्शाता है, जो भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आपको साफ पता चल रहा है लोगों को कि आप कितना इंस्योर है।
आपकी नाकामयाबी इसे दर्शा रही है। एक बार नहीं 3 बार मान चुका है देश के राहुल गांधी लंबा नेता बिल्कुल, आपकी नाकामयाबी भी एक्सेप्ट आप कर लीजिए। चलिए वैक्सीन पे चर्चा कर लेते हैं भाई, वैक्सीन पर आ जाते हैं। इस समय वैक्सीन ज्यादा जरूरी है, प्रदेश की जनता की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। मुझे लग रहा भाषा के मर्यादा का किसी दिन और पाठ पढ़ लेंगे। प्रवीण जी कंप्लीट करें। आप देखिए, भाषा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप निकिता जी इस समय प्रायोरिटी तो कम से कम आप भी डिसाइड कर लीजिए ना। निकिता जी, आपके लिए समय भाषा की मर्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रदेश की जान, प्रदेश की जनता की जान से? निकिता जी, प्रदेशवासियों की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण इस समय आपके लिए भाषा की मर्यादा है? निकिता जी, भाषा की मर्यादा ज्यादा महत्वपूर्ण है? निकिता जी, भाषा की मर्यादा ज्यादा महत्वपूर्ण है? चर्चा होने दीजिए ना निकिता जी। देखिए इस तरीके से नहीं होता निकिता जी। निकिता जी, आप लगातार कहती रहेंगी, वो वहां से माफी नहीं मांगेंगे। मैं समय इस तरीके से व्यर्थ नहीं कर सकता हूं। कुछ चीजें जनता पे छोड़ दीजिए और जनता का थोड़ा सा तो ख्याल करिए। पक्ष विपक्ष दोनों हैं, जनता का ख्याल कर लीजिए। इस समय छोड़िए इस बात को, इस समय छोड़िए इस बात को। निकिता जी, थोड़ा बड़ा दिल आप दिखा दीजिए, छोड़ दीजिए। निकिता जी, थोड़ा सा छोड़ दीजिए, बात को आगे बढ़ने दीजिए, वैक्सीन पे चर्चा कर लीजिए। देखिए ऐसा है आयुष, जिस वक्त 16 जनवरी को देश के अंदर वैक्सीनेशन शुरू हुआ, एक आंकड़ा आपको बताता हूं, 17 करोड़ डोज, जिस यूएसए की बहन जी अभी बात कर रही थी, उन्होंने अपने नागरिकों को 17 करोड़ डोज लगाने के अंदर 115 दिन लिए। चाइना ने अपने नागरिकों को 17 डोज लगाने में 130 दिन लिए। भारत ने अपने नागरिकों को 17 करोड़ डोज लगाने में 114 दिन लिए हैं। दुनिया में अमेरिका और चाइना के बाद मैक्सिमम डोज लगाने वाला देश भारत है। और आपको पंजेता जी बता देता हूँ, यूरोपियन यूनियन की जो आप बात कर रहे हो, गलती बोल रहे हैं। सुनिए, आंकड़ा तो आपने गलत ही बोल दिया। मैंने 17 करोड़ यूएस के लिए बोला ही नहीं। अरे मैंने 17, अरे आपका झूठ पकड़ा गया है यहाँ पर। पहले बात तो ध्यान से सुन लो बहन जी। मैंने हमने बोला कि हमने ऑर्डर किया, यूएस ने 50 मिलियन कर दिया। प्रवीण जी, आपका झूठ यही से पकड़ा गया। निकिता जी देखिए, फिर आप, अब आपको जब मैं मौका दूंगा तो फिर प्रवीण जी आपको इसी तरीके से डिस्टर्ब करेंगे, फिर आप अपनी बात नहीं रख पाएंगे। एक एक करके बात कंप्लीट होने देना, आप अपना काउंटर बाद में करिएगा। प्रवीण जी कंप्लीट करें जी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पंजेता जी ने यूरोपियन यूनियन की बात की और यूरोपियन यूनियन ने क्या ऑर्डर दिया, 650 मिलियन, जो भी ये बोल रहे थे फिगर। भाई यूरोपियन यूनियन के अंदर 27 देश है, भारत एक इंडिविजुअल देश है। कंपैरिजन करो तो कम से कम देश का देश के साथ कर लो। दूसरी बात, जब 16 जनवरी को जब ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम देश के अंदर शुरू हुआ, उस वक्त कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा, जिन्होंने वैक्सीनेशन के प्रोसेस पे सवाल खड़े किए, रणदीप सुरजेवाला, जिन्होंने वैक्सीनेशन की एफिकेसी पे सवाल खड़े किए, राहुल गांधी, जिन्होंने इस वैक्सीनेशन पे सवाल खड़े किए, अखिलेश यादव, जिन्होंने इसको बीजेपी का वैक्सीनेशन बता दिया, और एक समाजवादी पार्टी तो 2 कदम आगे निकल गए, उनके एक नेता तो उन्होंने तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, मैं चैनल पे दोबारा करूंगा भी नहीं। तो जो लोग इस वैक्सीनेशन की गति को प्रभावित करने के लिए लगातार झूठ और भ्रम पैदा करते रहे, फिर बाद में वही लोग 9 अप्रैल को ये ट्वीट करके कहते हैं कि केंद्र सरकार को सभी को वैक्सीनेट करना चाहिए। देखिए, देश के अंदर जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ, सबसे पहले जो फ्रंटलाइन वर्कर, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, पूरे देश के 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेट किया गया। उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेट किया गया। उसके बाद 50 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को वैक्सीनेट किया गया। और हमें पता था कि हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो 8 करोड़ डोजेज पर मंथ की है। आज हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, साथ में जो विदेशों से वैक्सीन मंगवा सकते हैं, जिसके अंदर स्पुतनिक का मैं जिक्र कर चुका हूं, फाइजर को सरकार इजाजत दे चुकी है, जो मॉडर्ना है उसको इजाजत दे चुकी है। तो जब ये वैक्सीनेशन भारत में ग्लोबल टेंडर के जरिए, अलग अलग प्रदेश भी इसका ग्लोबल टेंडर निकाल चुके हैं, जब ये देश में आएगी तो सरकार ने एक टारगेट दे दिया कि दिसंबर तक हम अपने नागरिकों को वैक्सीनेट करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण और जो सबसे बड़ी बात है, जो लोग लगातार ये भ्रम पैदा करते रहे कि साहब वैक्सीनेशन मत, एक टीवी चैनल के एंकर, मैं नाम नहीं लूंगा, राष्ट्रीय स्तर पे अपने प्रोग्राम में बैठ के बोल रहे थे कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। राहुल गांधी क्या बोल रहे थे वैक्सीन में, बहन जी से पूछ लीजिए। बाद में यही लोग सवाल खड़ा करते हैं कि साहब आपने अभी तक वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई। हमारे पास जो उपलब्धता है, अगर हमारे पास आयुष 9 करोड़ डोजेज है, जिसके अंदर से 4.5 करोड़ डोज केंद्र सरकार 45 वर्ष के ऊपर के लोगों को मुफ्त लगा रही है, और बाकी 50% जो बचता है, केंद्र सरकार ने कहा कि वो प्रदेश सरकार लेके अपने 18 से लेके 45 वर्ष के नागरिकों को लगवाए। हरियाणा सरकार ने निर्णय ले लिया कि हम अपने 18 से 45 वर्ष के नागरिकों को मुफ्त लगाएंगे हरियाणा सरकार की तरफ से। 45 से ऊपर केंद्र सरकार लगा रही है, 18 से 45 तक प्रदेश सरकार लगा रही है।
जब दोनों जगह पे सरकार मुफ्त लगा रही है तो निकिता जी यहाँ पे बैठ के दूध की कीमत का हवाला देके खुद दूध नहीं लगवा रही। ठीक है, चलिए निकिता जी से ही मैं जवाब लेता हूँ। निकिता जी, चलिए निकिता जी। भाई ये मैं तो इनके साथ कम्पीट नहीं कर सकती झूठ बोलने में, मैं तो आंकड़ों पे ही बात करूंगी। बाकी पहले मैंने दिया 17 करोड़ की एक पैमाना बताया, 17 करोड़ का। मैंने जब बोला 17 करोड़ भारत के लिए बोला था, यूएस के लिए नहीं बोला था। यूएस से 50 मिलियन से ऊपर किया था। प्रवीण जी आपका झूठ पकड़ा गया, एक टारगेट आपका झूठ पकड़ा जा चुका है। बताया कि हमने कितनी तेजी से वैक्सीनेट किया है। बिल्कुल, बहुत तेजी से, चाइना से ज्यादा तेजी से वैक्सीनेट किया है। अभी मैं आपको बता दूं, यूएस और चाइना ने लगभग 50% आपके आंकड़े के पीछे नहीं भाग रहा हूँ। 50 राहुल गांधी के पास नहीं हुआ। अरे आंकड़ा तो आपके राहुल गांधी जी के पास। मैं आपको आंकड़ा दे रही हूँ, आप सुनिए मेरे आंकड़े सुनिए, मेरे आंकड़े सुनिए। 50% जो है आधी से ज्यादा आबादी चाइना ने वैक्सीनेट कर चुकी है। यूएस यूरोप में जो है 32 करोड़, आप जाके चेक कर लीजिए, आप जाके चेक कर लीजिए। आपकी बातें जो है वो झूठ की बुनियाद पे चलती है, झूठ पे आपके झूठ बोलने से ये देश आज क्योंकि चाइना दुनिया में जरूर बताया होगा। आपने तो एक एग्रीमेंट किया हुआ है पार्टी की तरफ से चाइना के साथ। आपने तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है और आपने तो समझौता किया हुआ है। आपके पास हो सकता है चाइना की फिगर हो सकता है आपके पास फिगर हो। हमने चाइना के साथ समझौता किया तो शॉर्टेज है। मान लेता हूँ मैं मान लेता हूँ आप कांग्रेसियों के पास फिगर होगी चाइना की। ठीक है, आपने बोल दिया आपने। नहीं मैं मान लेता हूँ। मैंने तो 32 करोड़ पढ़ा था, हो सकता है आपके पास करेक्ट फिगर हो। आप कंप्लीट कर लीजिए, अगर आपने और बोलना है। मैंने तो आपकी बात को माना। चलिए प्रवीण जी, अब निकिता जी को बोलने दीजिए। ठीक है प्रवीण जी ठीक है। अब निकिता जी ठीक है, तो मैं आपको पहली बात ये बता दूं कि इन्होंने अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि जब दुनिया ने मई में प्री ऑर्डर कर दिए थे 50 मिलियन डोजेस, इंडिया ने सिर्फ 15 मिलियन डोजेस जनवरी में जाके वैक्सीन बनी कब? बोल लीजिए आप क्या कर रही हो? आप गुमराह करने में तो नंबर 1 है। मैं उसमें आपके साथ कम्पीट नहीं कर सकती, मैं कम्पीट नहीं कर सकती। आपके झूठ आपके लेवल पे मैं नहीं दे सकती। थर्ड ट्रायल पे सवाल मुझे माफ कीजिए, मैं आपके लेवल पे नहीं दे सकती। मैं उसमें झूठ नहीं बोल आपसे खड़े किए थे। सीधी सी बात है, चलिए प्रवीण जी आप बोल लेने दीजिए, निकिता जी को बोल लेने दीजिए। चलिए ठीक है निकिता जी। हाँ, तो इन्होंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि जनवरी में जाके पहला ऑर्डर क्यों दिया और दूसरा ऑर्डर जो है अप्रैल 28 को क्यों किया गया, जबकि 1 मई को इन्होंने रजिस्ट्रेशन 18+ के लिए खोला था। बात वहां पे खत्म होगी। इनका झूठ पकड़ा गया कि इन्होंने नहीं सही तरीके से मैनेज किया है, इन्होंने ऑर्डर नहीं किया। दूसरी बात, जो सेंट्रल विस्टा की बात रजत जी ने बहुत ही एप्टली पॉइंट आउट की, 20,000 करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट है, ये इसकी शुरुआत एक साल अभी शुरू हुआ है ना। टेंडर पास हुआ, पिछले साल अप्रूवल हुए, सब कुछ हुआ। इन्होंने 2012 में आप क्या घास खोद रहे थे जब आपकी सरकार तब कंस्ट्रक्शन शुरू। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रोजेक्ट चल रहा है। कहाँ चल रहा है? उन्होंने तो रोक दिया। विधानसभा बन रही है छत्तीसगढ़ की। सर जी आप न्यूज थोड़ा सा देखा कीजिए प्रवीण, न्यूज थोड़ा देखा कीजिए, न्यूज थोड़ा सा आपका ये सजेशन है, आपके लिए सजेशन है, प्लीज न्यूज देखा कीजिए। छत्तीसगढ़ में सारे प्रोजेक्ट गूगल कर लीजिए। तीसरी बात जो इन्होंने फाइजर की बात की, फाइजर के बारे में भी बात करती हूँ। आपने 1 साल लिया था अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए, आपके पास पैसे भी थे, आपके पास समय भी था, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, फाइजर के लिए बना सकते हैं। हम बार बार कहते रह गए, आप केवल 2 कंपनी पर निर्भर ना रही है, केवल दो कंपनी के ऊपर निर्भर ना रहिए। आप देश से लेके आइए, आप उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए। पैसा था, जब तक का समय था, इन्होंने नहीं किया। तीसरी बात, चौथी बात, अगर मैं कहती हूँ मैन्युफैक्चरिंग पे बात कर लेते हैं कि 2 यूनिट है हमारे यहाँ पर। 1 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए नहीं खर्च किया है।
और आज मोदी जी ने मैन्युफैक्चरिंग को स्केल अप करने के लिए नहीं लगाए, जिन पे काम चल रहा है। आप इनको पूछिए, आप इनसे पूछिए। चलिए ठीक है निकिता जी, आपकी इस बात का मैं जवाब ले लूंगा, आपकी इस बात का मैं जवाब ले लूंगा। हाँ ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ी तो फिर ठीक है, कैसे वैक्सीनेट करेंगे, ठीक है, ये एक वैलिड क्वेश्चन है, इसका मैं जवाब लूंगा। पंजेटा जी मैं आपके पास आ जाता हूं, चूंकि फाइजर का भी जिक्र हो रहा था और प्रवीण जी ने कहा कि मैं चेक कर लूं फैक्ट, तो मैं फाइजर की वेबसाइट है उसको मैं देख रहा हूं, तो उसमें क्लियरली बिल्कुल मेंशन किया हुआ है कि मेंटेन रिकमेंडेड स्टोरेज टेम्परेचर कंडीशन -70 डिग्री सेल्सियस प्लस -10 डिग्री सेल्सियस फॉर अप टू 10 डेज अनओपेंड, ये लिखा हुआ है इसमें उसके बाद फाइजर के लिए। ओपन करने के बाद प्लीज आप स्क्रॉल कीजिए नीचे, मैंने भी वेबसाइट से चेक किया है, रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर पे भी आएगा। शिपमेंट के उनके जो कंटेनर है दे आर वेल इक्विप्ड, दे आर वेल, हंसने की बात नहीं है, आप नीचे स्क्रॉल कीजिए ना। रजत जी आप सच्चाई को क्यों झुठला रहे हो? नहीं समझ लेते हैं पंजेटा जी की बात, हो सकता है कुछ टेक्निकलिटीज हो, प्रवीण जी एक बार समझते हैं। प्रवीण जी पंजेटा जी देखिए सुनिए, मैंने फाइजर की वेबसाइट पे चेक किया है, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि 44 कंट्रीज में वो जा रहा है, यूएई में है, सऊदी अरेबिया में है। वो कंटेनर की पूरी जो उनके कंटेनर है दे आर वेल इक्विप्ड फॉर शिपमेंट। ऐसा नहीं है कि वो फाइजर इस वजह से नहीं आ सकती कि वो -70 में रहेगी। वो जब तक उसके बाद एक बारी वो वायल ओपन हो जाएगा, वो वायल को रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर में रखा जा सकता है लगाने के लिए। वो सारा का सारा कंपनीज का काम है। आप बीच में इस बात से रोड़ा मत अटकाइए कि फाइजर इस वजह से नहीं आ सकती कि उसको -70 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। दूसरा, इन्होंने इन्होंने कहा वैक्सीन कब बननी शुरू हुई, बिल्कुल एग्जैक्टली यही पॉइंट पे मैं आना चाहता हूँ। अब मुझे बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए अत्रे जी, मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता। जब मैं जिक्र कर रहा हूँ इस बात का, तो मैं जुलाई पिछले साल का जिक्र कर रहा हूँ, जब उन्होंने यूरोप ने, यूएसए ने और साथ में इंग्लैंड ने, यूके ने, जब ये 87 मिलियन डोजेस दे रहा है, कोई 90 मिलियन डोजेस का ऑर्डर दे रहा है, कोई 450 मिलियन डोजेस का ऑर्डर दे रहा है, यानी कि पहले जिस कंपनी का ऑर्डर आएगा पहले वो वैक्सीनेट होंगे। अब आप देखिए, जो पहले वैक्सीनेट होंगे, अब यूएसए के अंदर कई स्टेट्स हैं जहां से मास्क लगाने की रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया है, यूके में हटा दिया गया है, फ्रांस में हटा दिया गया है, स्वीडन में हटा दिया गया है। किस लिए हटा दिया गया है? क्योंकि वहां पे अब अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पे आएगी, लोगों की जान कैसे बचेगी। जितनी जल्दी एक्ट करने के ऊपर ये फेलियर जो है, आप टाइम पे आपने एक्ट नहीं किया। अब पहले उनके ग्लोबल टेंडर्स पूरे होंगे, उसके बाद जाके कहीं आपका नंबर आएगा। मैं वही कह रहा हूं, जब अब मैं आपने एक बात कही कि वो मैं आपको डेट बता रहा था राहुल गांधी को, जो आपने क्योंकि स्पेशली कहा कि आपने कॉपी किया, मैंने तो जाके जिक्र किया। मैं तो यहाँ पे डिबेट में जनवरी और फरवरी से बोल रहा हूँ कि आप जो फॉरेन की वैक्सीन है उनको लेके आइए। आपने हर बारी 6 अप्रैल आपने कहा था, 6 अप्रैल डेट है, ऐसा ना करो, ऐसा झूठ ना बोलो। 6 अप्रैल आप ही ने कहा है, मैंने नहीं कहा। सुनिए, मैंने आपको जो कहा है वो ध्यान से सुनिए। नहीं, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ भाई, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन आप ही ने अभी जिक्र किया था। किस तरीके से? बिल्कुल जिक्र किया था, मैंने ये जिक्र किया था उस 6 अप्रैल की डिबेट में। आप जब मैंने आपका पैनल दिया तो आप जनवरी पे चले गए। आप सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ 6 अप्रैल को ये सेम पैनल था। 6 अप्रैल को आप जो इस डिबेट में मेरे साथ शामिल थे, नितिका जी का नहीं मैं कह सकता, 6 अप्रैल को इसी चैनल के ऊपर आप बैठे हुए थे जब मैंने इस बात का जिक्र उठाया था। मैं पहले भी उठाता रहा हूं, आप उठा लीजिए आर्काइव्स के अंदर, आपको पता चल जाएगा कि कब कब मैंने कौन कौन सी, मैं खासकर वैक्सीन पे जिक्र करता था, मगर आप वैक्सीन से पल्ला झाड़ते थे। आप ये कहते थे देश की बनी वैक्सीन, आप ये कहते थे देश की बनी वैक्सीन आप उपलब्ध कराइए ना। और अभी आपने मुफ्त की बात करी, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, फोर्टिस के अंदर कोविडशील्ड 900 की है, 1250 की सरकारी हॉस्पिटल में सरकार मुफ्त लगा रही है। मैं प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ रजत जी, मैं प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ। चलो ठीक है, आपको मैं अब ये आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, अगर अभी भी आप जाग जाएंगे तो आप ये मत सोचिए कि आप दिसंबर तक सबको वैक्सीनेट कर देंगे। आपने जो रेट रखने रखिए। आज लोग, और ये जो आपने अभी चाइना का जिक्र किया, आपको अभी आप पूरी न्यूज नहीं सुनते शायद, कोविड की जो वैक्सीन बनाने के लिए, इवन पैरासिटामोल बनाने के लिए, इंडिया की गवर्नमेंट ने चाइना को रिक्वेस्ट किया है कि आप कंटेनर ना रोकिए और उनकी प्राइसेस ना बढ़ाइए। हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री है उसका रॉ मटेरियल अभी भी चाइना से आ रहा है। तो आप थोड़ा सोच समझ के तर्क दीजिए कि ये बात को मैंने इसमें क्या कहा भाई? मैंने कब कहा कि चाइना से नहीं आ रहा? मैंने कब बोली ये
मैंने कब कहा चाइना से नहीं आ रहा? मैंने कब बोला? अरे क्या तर्क कर रहे हो यार? रजत जी क्या तर्क? मैं तो कह रहा हूँ, मैं आपको बीच में नहीं काटता। देखिए वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, क्या कुतर्क कर रहे हो भाई आप? दोनों बातों में अंतर है। दूसरी बात के ऊपर अब चलिए कोई बात नहीं, आपने काट लिया, आप खुश हो गए इस बात से, आपको तो अभी तसल्ली मिल गई होगी। क्या तर्क कर रहे हो? चलो सुनिए आप, अरे सुन लीजिए, अब डिबेट कर ले। अब हम ये आपस में टोका टाकी मैं तो करता नहीं आपके साथ, शुरू कर दिए। बोलिए। आयुषी अब ये बात आती है कि पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि पहली और दूसरी वैक्सीन, कोविशील्ड की बात कर रहा हूँ, उसमें 4 हफ्ते का अंतर चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट ने जब पता चला कि वैक्सीन की कमी आ रही है, अब जब हम वैक्सीन की कमी पे बात करते हैं तो उन्होंने इनका जो टाइम था वो 6 से 8 हफ्ते बढ़ा दिया, यानी पहले 1 महीना, फिर 2 महीना, अब वो 16 हफ्ते तक, यानी 4 महीने तक के लिए कोविशील्ड की वैक्सीन का जो है इन्होंने गैप बढ़ा दिया। अब आप ये बताइए, इनके पास वैक्सीन की कमी है क्या नहीं है? ये कमी को बात नहीं करेंगे, ये कहेंगे कि गैप बढ़ा दीजिए, कल को कहेंगे लगवाइए ना दूसरा टीका। अरे आप तब जागते हैं जब आपके सर पे मुसीबत आ पड़ती है। आपका कोई, अगर आपकी कोई प्लानिंग हो, और ये देखिए अगर आप दूर का नहीं सोच सकते, मैंने क्यों जिक्र किया, पिछले साल ग्लोबल टेंडर हुए, पूरी दुनिया के ग्लोबल टेंडर पिछले साल हुए, हमने क्या किया, हम अपनी वैक्सीन एक्सपोर्ट करते रहे, यूएन तक में भेजते रहे। आज हमारी कोई मदद करने को तैयार नहीं है। आज फाइजर को अगर आप अपना ऑर्डर लगाएंगे तो पहले वो, मैंने जो आपको बताया, जो ग्लोबल टेंडर है वो उनका पहले ऑर्डर पूरा करेंगे, आपका पूरा करेंगे। आप स्पुतनिक का ही पूरा करा लो। जब मैंने पिछले डिबेट में फरवरी में, आप बोल रहे हो ना, फरवरी में मैंने आपको स्पुतनिक के लिए बोला था। ठीक है, चलिए प्रवीण जी से मैं जवाब ले लेता हूँ। प्रवीण जी जवाब दें। नहीं, आप दे देना जवाब, मेरे पास मुझे 15 सेकंड चाहिए, मुझे 15 सेकंड। ठीक है, एक बार कंप्लीट हो जाए। ठीक है, कंप्लीट करें। मैंने जब फरवरी के अंदर स्पुतनिक वी के बारे में जिक्र किया तब इन्होंने बात घुमाई। मैंने तब कहा कि गवर्नमेंट सिर्फ उसको इमरजेंसी यूज के लिए अलाउ कर रही है। अभी उसमें पैनल बना है। मैं जैसे जैसे जो डेवलपमेंट होती है मैं साथ डिबेट पे रखता हूँ। अगर आपको इस बात में स्क्रोल करना है तो आप आर्काइव उठा के देखिए, आपने उस बात को तब जवाब नहीं दिया। अब जब कमी पड़ गई है वैक्सीन की, अब आप उसके बारे में बोल रहे हैं। मैं बोलूं जरा, आयुष जी मैं बोलूं। चलिए प्रवीण जी अब जवाब दें। देखिए ऐसा है रजत भाई, मैं चाहता नहीं मैं किसी को व्यक्तिगत तौर पे ये बात कहूं कि वो आदमी झूठ बोल के गुमराह कर रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा दुख हुआ क्योंकि आप एक तरफ तो दावा कर रहे हो ज्ञान का, लेकिन आपने क्या किया, आपने पहले ये कहा कि फाइजर -70 डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है। जब हमने साबित कर दिया फिर आपने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन में रिक्वायर्ड है। मैं तो कह रहा हूं पूरा चैनल में भाई, अरे सुनिए भाई, सुनिए, आपने कहा ट्रांसपोर्टेशन में रिक्वायर्ड है, करके क्यों नहीं बता देते? अरे भाई टीम बैठी है, अरे सुन तो लो भाई, अरे सुन तो भाई, अरे सुन तो लो भाई, सुन तो लो। आपने कहा -70 डिग्री ट्रांसपोर्टेशन में रिक्वायर्ड है, वॉयल खुलने के बाद फ्रिज टेम्परेचर पे रखा जा सकता है, यही कहना चाह रहे हैं ना? रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर का है। हाँ, चलिए रेफ्रिजरेटर आपने यही कहा ना। अब मुझे एक बात बताया आयुष, ये यहाँ पे एग्जांपल देते हैं सऊदी अरब का, जिनके पास कोल्ड चेन, जो ये बात ट्रांसपोर्टेशन की कर रहे हैं ना, हमारा देश इतना बड़ा है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस तरह की कोल्ड चेन कि हम -70 डिग्री पे फाइजर को वहां पहुंचा सके, इतने बड़े देश में इतनी बड़ी आबादी के लिए, क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है? दूसरी बात जो इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया कि आपने कोविशील्ड की जो पहली डोज और दूसरी डोज के बीच में अंतर इसलिए बढ़ा दिया कि आपके पास वैक्सीन नहीं है। मुझे हैरानी होती है, मुझे बार बार कह रहे थे प्रवीण जी आप न्यूज नहीं सुनते, प्रवीण जी आप न्यूज नहीं सुनते। भाई क्या आप नहीं जानते कि देश के अंदर नेशनल टेक्निकल ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन के एक कमेटी होती है, एक कमेटी बनी हुई है, और उस कमेटी के अंदर हमारे देश के शीर्ष वैज्ञानिक हैं, शीर्ष डॉक्टर हैं। ये निर्णय वो कमेटी करती है, इसके सारे निर्णय उस कमेटी की रिकमेंडेशन पे होते हैं, और उस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी। छोड़ के जा रहे हैं। सुनिए क्या सुनिए भाई, अरे सुन लीजिए भाई, आप सुन लीजिए। उस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी कि कोविशील्ड की अगर पहली डोज और दूसरी डोज का अंतर 8 हफ्ते कर दिया जाए या ज्यादा कर दिया जाए तो उसका जो एफिकेसी है वो और बढ़ जाएगी। मतलब जिसको वो डोज लगेगी उसकी इम्यूनिटी जो है और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अरे सुन लीजिए भाई, बीच में नहीं बोलिए, अरे बीच में बदल चुके हैं आप, अरे बीच बार बदल क्यों रही है? सुनिए आपका जो पैनल है, अरे बताता हूँ ना, अरे बताता हूँ, ये 4 से 8 से 16 कैसे बोल रहे हो? अरे भाई
जब आपकी पोल खुलती है यार, आप डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हो, दूसरों को ज्ञान देते हो। बोलिए, सुन तो लीजिए, बोलिए, खोलिए आप। अरे सुन तो लीजिए भाई। अब वो उस कमेटी ने जो ये रिकमेंडेशन दी, जिस कंपनी का जिसने इस कोविशील्ड को, एस्ट्राजेनेका, जिस कंपनी ने इसको एक्सपेरिमेंट किया या जिस कंपनी ने इसको बनाया फॉर्मूले को, वो ये एस्ट्राजेनेका के नाम से स्पेन में लग रही है, जहां पे पहली डोज और दूसरी डोज के बीच का गैप है 16 हफ्ते। यही जो वैक्सीनेशन है वो इंग्लैंड में लग रही है, जहां पे पहली डोज और दूसरी डोज का गैप है 12 हफ्ते। जब साइंटिस्ट ये बात कहते हैं कि अगर इनके डोज के गैप को आप बढ़ा दो, और ये रिसर्च लगातार चलती है, ये काम लगातार चलता है, इस बात को नेता जी भी अच्छी तरह जानते होंगे। अब दूसरी बात आ जाती है, मुझसे एक सवाल किया गया कि साहब आप ये कह रहे थे कि आप 1 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सके, आप क्या कर रहे हो, आप सरकार कैसे चला रहे हो? मैं हैरान हूं। और ये सवाल कौन खड़ा कर रहा है? जिस पार्टी ने देश के अंदर लगभग 60 साल अकेले राज किया, मिसेस इंदिरा गांधी जब तक प्राइम मिनिस्टर रही, आयुष, देश में एक भी एम्स नहीं बना, एक भी एम्स। राजीव गांधी के कार्यकाल में एक एम्स नहीं बना। मनमोहन सिंह जी के, अरे सुन लीजिए, बैंक चेक कर लीजिएगा, चुप कर लीजिएगा, चुप कर, चेक कर लीजिएगा, अरे बैंक चेक कर लीजिएगा, बैंक चेक कर लीजिएगा, पहले चेक कर लीजिएगा। राजीव गांधी के, बहन जी, अरे बहन को चुप करा दो यार, अरे बहन जी को चेक कर लीजिएगा, अरे चेक कर लीजिएगा, अरे रिकॉर्ड चेक कीजिए। मनमोहन सिंह जी के टाइम में एक एम्स बना, और वो भी कहाँ पे, रायबरेली के अंदर, केवल एक एम्स। मोदी जी जो है 15 देश के अंदर बनाते हैं और हमसे पूछते हैं कि साहब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्या नहीं किया। सवाल ये पूछ रहे हैं, जब हम 15 सालों एम्स नहीं बनाते, सालों साल एम्स नहीं बनाते, ये हमसे सवाल पूछते हैं। अब सबसे जिन्होंने एम्स की नींव रखी है इस देश में, आप उनको कह रहे थे, अरे नेहरू जी ने रखी थी बहन जी, अरे बहन जी वो नेहरू जी ने रखी थी, नेहरू जी ने रखी थी। आप शुक्र है आपने माना तो सही, शुक्र है आपने माना तो सही। मेरे अरे प्रवीण जी, आपके आंकड़े में मैं कैसे बोलूं, आप हर डिबेट में इतना झूठ बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आता रात को कैसे सोते हैं। इंदिरा जी और नेहरू जी के कार्यकाल भाई आप मोदी जी ने क्या किया, आप ये बताइए ना, एक बनाया, क्या किया आपने? स्टोरेज नहीं आपने बना पाए, कोल्ड स्टोरेज नहीं बना पाए। आप नेहरू जी और इंदिरा जी की बात करते हैं। आज पीपीई किट बनाने के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पे है भारत। सरकार बना रही है क्या? इतने साल सरकार बना रही है। पीपीई किट नहीं बनती थी। पीपीई किट कौन बना रहा है? सेकंड नंबर है, सिविल सोसाइटी बना रहा है प्रवीण जी। दूसरे नंबर पे आपने तो हम तो फार्मा इंडस्ट्री में नंबर 1 है, हमसे सबसे नंबर 1 मैन्युफैक्चरर है। आपने तो सबसे हमें गाड़ दी है। तब सिविल सोसाइटी ने पीपीई किट क्यों नहीं बना दी बहन जी? आप भी सत्ता में रहे। प्रवीण जी मुझे आप एक सवाल का आप जवाब नहीं दे पाए हैं यहाँ पर। शॉर्टेज किस वजह से है वैक्सीन की? एक लैब नहीं होती, वैक्सीन की शॉर्टेज क्यों है? केवल पूना में एक लैब होती थी कोविड टेस्टिंग के लिए। आप आज हरियाणा प्रवीण जी दुनिया में इंडिया नंबर 1 था, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया नंबर 1 था। आज उसको आप गलती से नीचे ले आए हैं, किसकी वजह से है? किसके वजह से उसको लास्ट से किसने बना दिया? मीटिंग में ये सवाल खड़ा किया। प्रवीण जी आप मेरी बात सुनिए, अरे आप मेरी बात सुनिए, मैं एक बात पूछ रहा आप सुनना चाहेंगे, आप सबसे सुनना चाहेंगे, जो है वो नहीं सुनना चाहेंगे क्योंकि आपकी फोन सुन रही है यहाँ पर। करती है कि कोविड के शॉर्टेज दौरान क्यों है हिंदुस्तान देश में? वैक्सीन की शॉर्टेज आज क्यों है? अरे बहन जी सुन तो लीजिए, बहन जी आप सुनो, वैक्सीन की शॉर्टेज क्यों है? चलिए निकिता जी इसी का जवाब दे रहे हैं। चलिए प्रवीण जी स्पेसिफिक होकर के शॉर्टेज क्यों है, चलिए ठीक है, देखिए ऐसा है, मैं ये कह रहा हूं शॉर्टेज आज के डेट में क्यों है? ठीक है। चलिए निकिता जी सवाल दोहरा दिया मैंने भी। प्रवीण जी शॉर्टेज क्यों है इसका जवाब दीजिए। ठीक है निकिता जी आप सुनिए, आप सुनिए। देखिए मैंने आयुष आप मुझे एक्चुअली मौका नहीं देते हैं सवाल पूछने का, वो बोलते रह जाते हैं, मेरे को आप समय ही नहीं देते। अरे बहन जी आप चुप होंगी तो बात बनेगी ना। देखिए ऐसा है, प्रवीण जी आप मुझे बोलने देंगे तो बात बनेगी ना। अरे बहन जी पहले मुझे तो बोलने दीजिए, जिनको एंकर ने बोला है, आप तो बाद में बोल लीजिएगा। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि हमारी जितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस हिसाब से वैक्सीनेशन हो रहा है। अब हमने बाहर से जो वैक्सीन दूसरे कंट्रीज के पास है, जिसको रिकमेंडेशन दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ग्लोबल टेंडर के जरिए हम उनको भी मंगवा रहे हैं, क्योंकि बड़ा देश है, 135 करोड़ की आबादी वाला देश है। मैंने बताया आयुष कि हमारी वैक्सीनेशन स्पीड जो है दुनिया में तीसरे नंबर पे है।
स्पीड की बात करें तो पहले नंबर पे, लेकिन क्वांटिटी की बात करें, नंबर ऑफ डोजेस की बात करें तो तीसरे नंबर पे हम दुनिया में इस वक्त, यूएस और चाइना के बाद। और हमें 114 दिन के अंदर, मैंने 17 करोड़ का एग्जांपल ये दिया था, 17 करोड़ जब वैक्सीन लगी देश के अंदर तो हमें 114 दिन लगे थे उन 17 करोड़ को लगाने में, जबकि यूएस और चाइना भी इतने दिन में नहीं लगा सका था। तो इस बात को हमारे विपक्षी मित्रों को समझना चाहिए, बजाय देश की आलोचना करने के, बजाय देश के पुरुषार्थ की आलोचना करने के, महामारी की, अरे आप देश की आलोचना कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार अंतरराष्ट्रीय मंच पे, आज ही आपकी एक टूल किट सामने आई है बहन जी कांग्रेस की, जिसके अंदर लाशों की राजनीति कर रहे हैं। आप अपने लोगों को ये कह रहे हैं कि लाशों की फोटो खींच के मीडिया में छपवाओ, ये आप ही की टूल किट सामने आई है बहन जी। आज ही आप ही ने कहा है कि विदेशी अखबारों के अंदर लाशों की फोटो छिपवाओ, ये आप ही की टूल किट सामने आई है। आप लोग देश को गुमराह करने में नंबर 1 है। आप लाशों की राजनीति कर रहे हैं, लाशों की राजनीति आप कर रहे हैं। देश के अंदर कोरोना जैसी महामारी, इस प्रदेश में लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से, इसकी वजह से, वैक्सीन ना होने की वजह से। इसका दायित्व किसका है? राहुल गांधी जी का दायित्व है शॉर्टेज को पूर्ति करना। तो सरकार की है कि मोदी जी के, क्या सबका साथ भी है? उसके लिए घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का इंतजाम कर दिया आपका कॉन्शियस है क्या? लगी हुई है, आपका कॉन्शियस है नहीं, मुझे लगता है आपका कॉन्शियस है क्या? आपका कॉन्शियस है क्या? मेरा केवल प्रवीण जी, जिद्दों वाली राजनीति बंद कर दीजिए, लाशों पे राजनीति करना बंद कर दीजिए। मेरा केवल आप लोगों की सेहत के ऊपर जो आप झूठ बोल रहे हैं, दिन प्रतिदिन वो बोलना बंद कीजिए। शॉर्टेज है ऑक्सीजन की, भरपाई कीजिए, लोगों को मुहैया कराइए। प्रवीण जी, कार्यकर्ताओं को ये कहने लगे आप सरकार में है, आप सरकार में है। चलिए निकिता जी, ये बात आपने सही कही, जो सरकार में है जिम्मेदारी और जवाबदेही उसी की है और उसी को इन सारी चीजों की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित भी करवाना है। आप किसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में, अब ये चर्चा मैं यहीं समाप्त करूंगा, मेरे पास समय नहीं है। आप सभी का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।